हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक है दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। सिंप्लीकेशन के ऊपर ये प्रश्न आता है मैथ्स में। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि जब देखने के बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा डर जाते हैं और उसको कर भी नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे तो छोड़ भी देते हैं कि जल्दीबाजी में कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग नहीं करते हैं कि क्योंकि सोचते हैं क्या यार बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है बहुत टाइम लग जाएगा, इससे कम छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि किसी के पावर में 0 पॉइंट कुछ दिया हुआ है, फिर पावर में 0 पॉइंट दिया हुआ है, फिर पावर में 0 पॉइंट, फिर पावर में 0.5 दिया हुआ है, जैसे मतलब कुछ भी ऑल इन वन, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी पूर्वक क्वेश्चन हो जाते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन के बाद ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन को क्या करनी होती है, बहुत ईजिली। ये जो इक्यासी होता है ये सब के सब किसी न किसी बेस के थ्रू चल रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है ये 9 का स्क्वायर है, पर यहाँ पर देखो 1/4 है। अगर आप इसको 0.25 जो है, अगर इसको आप इसके 10 की गुणा 20 100 मतलब ऊपर नीचे गुणा करोगे, जैसे कि मैं आपकी इसकी अगर मैं ऊपर नीचे मतलब कि आपको पता है ऊपर नीचे गुणा हो जाती है कि 100 से गुणा ऊपर कर दूंगा, 100 से नीचे कर दूंगा, तो मेरा ये बन जाएगा 25/100। ठीक है, अब इसको आप काटोगे तो 1/4 आपका बन जाता है। ठीक है, 1/4 बन जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये पावर जो दी हुई है दोस्तों, इसकी पावर को आप देखोगे तो ये किसी ना किसी इस तरीके से काट काट के पावर दी रहती है। बस फर्क इतना होता है दोस्तों कि आपको पता कितनी पावर का है, आपने कितनी स्पीड से क्वेश्चन करने सीख लिए हैं। ठीक है, तो आप देखो अच्छे तरीके से, तो ये 1/4 पावर है। ठीक है, 1/4 पावर है। ये किसकी पावर, ये क्या है दोस्तों, अगर मैं इसको 3 को 4 बार गुणा करूँ, 1 2 3 और 4, तो मेरा ये आ जाएगा 81। 9 3 3 9 3 3 9 9 81 हो जाता है। ठीक है, तो इसकी 3 की पावर 4 जो है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका ऊपर लिखा है 1/4। ठीक है, 0.25 1/4 होता है। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप इंटू में। ठीक है, आपका ये 9 तो है, ये 3 की स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, ये आपका 0.5 मतलब 1/2 होता है। ठीक है, अब ये देखिए अगला क्या है दोस्तों, 27 है। अगला आपका 27 क्या होता है, 3 की पावर होती है 3, है ना। ठीक है, 3 बार गुणा करोगे, 3 3 9 होती है, 27 आपका हो जाता है। यहाँ देखिए 1.5 दिया हुआ है, 1.5 को मैं देखूँ तो एक तो पूरा पूरा हो गया और आधा। अगर मैं इसको आप करोगे ढंग से तो ये आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ये, अगर आप इसको 1.5 को करोगे ढंग से, देखो ये है। ठीक है, अब मैं इसकी नीचे 10 से गुणा कर दूँ, ऊपर भी इसकी 10 से गुणा कर दूँ, क्या मेरा आ जाता है 15 आ गया, आपका 15 आ गया। अब ये आपका 10 है। ठीक है, अब इसको 2 से सबको 3 जो ये कट रहा है 5 से डायरेक्ट काट दो, 5 या 15 और दूनी। ठीक, कितना आपका 3/2 आ गया, आपका 3/2 आ गया, डिवाइडेड है। ठीक है, इसको भी हटा दो। इतना समझते रहो बस, छुट्टी। खाली समझना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज भी 1.5 का 3/2 होता है। अगला देख लीजिए, डिवाइडेड क्या आएगा, ये आपका जो है 2 4 3, इसमें अगर आप कितनी बार गुणा करोगे, 81 आ गया था, फिर 3 बार गुणा कर दोगे, 3 और 2 5, मतलब तो ये आपका ये आ जाएगा अगली बार। अब देखिए आप क्या करना है, सीधे सीधे, तो 3 की पावर कितनी 5। ठीक है, और ये जो बाहर दिया हुआ है 1/0.5, ये क्या आपका 1/2, आपको पता ही है इस बात का। ठीक है, इतना सरल आप देख रहे होगा, सब बेस एक जैसे हो गए। अब क्या करना है, अब इसका इससे आप देखो 4 से 4 तो कट जाएगा, मतलब क्या बचा मेरा 3 बचा गुणा। ठीक है, अब ये देखो ये भी कट गया 1 गुणा, क्या बचा मेरा सिर्फ 3 बचा गुणा। फिर ये देखियो आप इसको, इस 3 से 3 नहीं कटेगा आपका, ऐसे क्या होगा 3 और 3 आपका जुड़ जाएगा, आपका जाएगा 3 + 3/2, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर इसको सॉल्व डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड के बाद क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका कितना है 3, तो आपका ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब एक और एक मतलब एक और एक आपका ये हो गया। पहले आप इनको जोड़ दीजिए, 3 को, 1 और 1 2, फिर इसकी पावर में आ जाएगा 2 सीधा, प्लस ये देखो कितना है 3 दूनी 6 7 8 9 9/2। ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाय कितना है ये 3/5/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4, ये आपको हो जाएगा, ये आपका 2 दूनी 4 और 9 13 हो गया। ठीक है, 3 की पावर में 13/2। और ठीक है, अब इसको सीधा डिवाइड, जब कोई डिवाइड में होता है तो उसका माइनस हो जाता है, ऊपर पावर माइनस आती है, ये सेम होते हैं दोनों, सारे रूल्स एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए इसमें। तो 5/2 इसको माइनस कर दीजिए सीधे सीधे, 5/2 इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 3 की पावर बेस सेम है। ठीक है, तो ये कितना है आपका 8, 13 में से 5 गया 8 और 2, अब 8 को इसको 2 से काट दो, कितना बचा 4, तो 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 की पावर 4 81 हो गया। ठीक है, अभी पता ही था मैंने कि 3 की पावर 4 आपका 81 होता है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ से पता गया। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों 81। इतना सरल क्वेश्चन कुछ नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, ये सोचो इसके चक्कर में छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, तेज तेज कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन से पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके आना है। ऐसा कोई भी पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे उसकी पावर में कुछ भी हो 1 पॉइंट 0 पॉइंट कुछ भी हो, अब उसको पावर में सॉल्व करने की कोशिश करो दोस्तों, क्वेश्चन हो ही जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेके आया था, अच्छे से सीख लेना, इसकी बेस पर और 4-5 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं अगली वीडियो देखने, बहुत बहुत धन्यवाद।